ग्रो ऐप में शेयर खरीदते कैसे हैं, शेयर बेचते कैसे हैं, शेयर खरीदने के लिए ग्रो ऐप में पैसा कैसे डालते हैं और प्रॉफिट होने के बाद उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही। साथ में मैं आपको ग्रो ऐप को चलाना भी सिखाऊंगा जिससे आप अच्छे से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सको। अब अगर आप भी ग्रो ऐप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास ग्रो ऐप नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखा है, वहां से जाकर आप फ्री में ग्रो ऐप को डाउनलोड करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। ग्रो ऐप को डाउनलोड करके अकाउंट बनाकर जब आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। लॉगिन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी लिखा है। अब निफ्टी 50 क्या है कि जो हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं उनके शेयर जो है निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड रहते हैं। और ऐसे ही अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो जो हमारे भारत की टॉप 12 बैंक्स हैं उन सबके शेयर जो है बैंक निफ्टी के अंदर लिस्टेड रहते हैं। अब जैसे ही आप निफ्टी 50 पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी सारी डिटेल जो है आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 अभी के समय पर 20,969 पॉइंट्स पर चल रही है। नीचे जाने के बाद जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज है उसके बारे में डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, ऐसे करके जो 50 भारत की टॉप कंपनीज है वो निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड है। यहाँ से बैक करने के बाद इसके बगल में आप बैंक निफ्टी पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बैंक निफ्टी का सारा डिटेल आ जाएगा। जब आप नीचे करोगे तो आप देख सकते हैं कि जो भारत की 12 टॉप की बैंक्स हैं उन सब की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक है वो 47,262 की स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखकर पता क्या लगाया जाता है। दरअसल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में भारत की टॉप की कंपनीज होती हैं। अब अगर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जो है नीचे जाए या ऊपर जाए तो उससे जो है भारत की ओवरऑल मार्केट का पता चलता है कि भारत की मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे। यानी कि इसे देखकर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि आज शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इसके नीचे वाले सेक्शन में लिखा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, यानी कि ग्रो ऐप पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा कौन सा शेयर खरीदना पसंद कर रहे हैं, कौन से ऐसे शेयर हैं जो हम जैसे इन्वेस्टर खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रिलायंस पावर, टीसीएस, अडानी टोटल गैस, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, इन सभी कंपनीज के शेयर्स जो है ग्रो ऐप पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। अभी आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट्स एंड टूल, यानी कि ग्रो ऐप आपको कौन कौन से फीचर्स देता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको। अब जैसे कि आप यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ FNO पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। और अगर आप ऑल स्टॉक्स पर क्लिक करोगे तो भारत में जितनी भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उन सभी के जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके बगल में जो है IPO का सेक्शन। IPOs में क्या होता है कि जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से शेयर के बदले में पैसे मांगती है तो उसे IPO कहते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी करंटली जो है कोई भी IPO ओपन नहीं हुआ, लेकिन जो आने वाले IPOs है उसकी लिस्ट आपके सामने है। अब अगर किसी कंपनी का IPO आता है तो यहाँ ओपन में दिखाएगा। इसी के साथ जो आने वाले IPOs हैं वो आपको अपकमिंग में दिखा देगा। जैसे ही ये अपकमिंग वाले IPOs का जो डेट अनाउंस हो जाएगा तो वो यहाँ पर ओपन में दिखने लग जाएगा और आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर गेनर्स और लूजर्स का ऑप्शन भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब जिन कंपनीज ने सबसे ज्यादा उछाल मारा है वो कंपनीज गेनर्स में आती है। अब जैसे की यहाँ लार्ज लिखा है तो यानी कि जो बड़ी कंपनीज है उनमें से भाई कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा उछाल मारा है उन कंपनीज के नाम आपको लार्ज कैप में दिख जाएगा। अब अगर हम उससे छोटी कंपनीज की बात करें तो वो आपको मिड कैप में दिख जाएगा। मिड कैप में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपनीज है इन कंपनी ने सबसे ज्यादा उछाल मारा है। और ऐसे ही स्मॉल कंपनीज भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसके बाद अगर आप लूजर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से शेयर्स के जो प्राइस है वो गिरे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो स्मॉल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो छोटी कंपनीज है जिनके सबसे ज्यादा जो प्राइस आज के दिन में गिरे हैं। ऐसे ही लार्ज में भी आप देख सकते हैं कि कौन सी बड़ी कंपनीज है जिनके प्राइस जो है आज एकदम ही गिर गए। इसी के साथ जब आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक्स इन न्यूज लिखा है, यानी कि जो स्टॉक से रिलेटेड न्यूज होगी वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कहीं भी बाहर से न्यूज जो है स्टॉक से रिलेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यार यहाँ पे एक्सप्लोर सेशन में बस इतना ही था। अब अगर आपको किसी स्टॉक को सर्च करना है तो वो आप कैसे करोगे? दरअसल यहाँ पर आपको जो है सर्च ग्रो का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आप किसी भी शेयर का जो नाम है सर्च कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो कि मैं अडानी पावर को सर्च करता हूँ, ठीक है। अडानी पावर सर्च करने के बाद आपके सामने ये कंपनी भी आ जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारा डाटा जो कंपनी का है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी लिखा है। एनर्जी यानी कि ये जो कंपनी है वो एनर्जी से
रिलेटेड है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका जो करंट प्राइस है वो दिखा देगा, जो कि आज के टाइम पर अडानी पावर का करंट प्राइस 533 रुपए 80 पैसे है। अब जब आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो भाई अगर आप यहाँ पर 1 वीक पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि अडानी पावर ने पिछले एक हफ्तों में लगभग 8.5% का रिटर्न दिया है। और ऐसे ही अगर आप 1 मंथ पर क्लिक करोगे तो देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में भाई इस कंपनी ने 35% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में भाई अडानी पावर ने 208% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा रिटर्न है। और ऐसा करके अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अडानी पावर ने ओवरऑल जो है 425% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आप अडानी पावर के स्टार्टिंग में 1000 रुपए लगाते तो वो अभी के टाइम पर भाई 4250 रुपए बन जाते। अब यहाँ से नीचे जाकर अगर आप ओवरव्यू में परफॉर्मेंस देखोगे तो आप देख सकते हैं कि जो आज के दिन में अडानी पावर का एक शेयर का प्राइस था वो कम से कम कितना गया और ज्यादा से ज्यादा कितना गया। इसी के साथ आप पिछले एक साल का भी डाटा अडानी पावर का देख सकते हो कि अडानी पावर का एक शेयर का प्राइस पिछले एक साल में कम से कम कितना था और ज्यादा से ज्यादा कितना था। जैसे कि यहाँ पर पिछले एक साल में भाई अडानी पावर का जो सबसे लो है वो 132 रुपए है और जो अडानी पावर के एक शेयर ने सबसे हाई बनाया वो था 589 रुपीज का। यहाँ पर आप इवेंट्स पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि जो बोर्ड मीटिंग है, एजीएम है, बुक क्लोजर है, ये सब इनका जो यानी कि अडानी पावर से रिलेटेड है उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। न्यूज में जाकर आप भाई जो भी अडानी पावर का न्यूज आता है, अच्छा न्यूज है, बुरा न्यूज है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स का ऑप्शन दिखेगा। फंडामेंटल से दोस्तों आप ये पता लगा सकते हो कि कंपनी जो है इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। अब आखिर आपको फंडामेंटल्स चेक कैसे करने हैं इसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। बाकी आप नीचे जाकर फाइनेंशियल में देख सकते हैं कि जो कंपनी ने पिछले कुछ समय में कितना रेवेन्यू कमाया, प्रॉफिट उसका कंपनी का कितना था और उसकी आज के समय में नेटवर्थ कितनी है ये भी आप देख सकते हो। बाकी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो कि इस कंपनी में जो प्रमोटर्स का कितना हाथ है, रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें कितना % स्टेक है और म्यूचुअल फंड वालों ने इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है, सब कुछ आप देखकर जो है इसका एनालिसिस करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ जब आप नीचे जाओगे तो आपको जो है सिमिलर स्टॉक्स मिल जाएंगे, यानी कि अडानी पावर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और अगर आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अबाउट में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का ओनर है वो कौन है, कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी है वो किस नाम से है, सब कुछ आप अबाउट में देख सकते हो। अब दोस्तों मान लो कि मुझे कोई शेयर खरीदना है तो उसके लिए मुझे अपने ग्रो ऐप में जो है पैसे डालने पड़ेंगे। अब पैसे डालने के लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड मनी का बटन है। जब मैं इसे दबाऊंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। अब मैं यहाँ से भाई कितने भी पैसे जो है अपने अकाउंट में ऐड कर सकता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ से भाई मुझे 100 रुपए ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पर 100 रुपए लिख दे रहा हूँ। अपनी अमाउंट डालने के बाद आपके सामने नीचे यहाँ पर बैंक का ऑप्शन है। अब मान लो कि भाई मैं यहाँ से जो है पेमेंट नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर आगे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा और आप यहाँ से आप जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हो। मान लो कि अभी मैं जो है फोन पे से पैसा ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फोन पे पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक करूंगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद अपने आप फोन पे ऐप जो है खुल जाएगा। जब आप अपने बैंक अकाउंट से या गूगल पे से या फोन पे से अपना पेमेंट जो है डन कर दोगे तो आपके सामने कुछ ग्रो ऐप में ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी कि इसका मतलब कि जो हमारा पेमेंट था वो हो चुका है। अब दोस्तों आपके पैसे तो अकाउंट में ऐड हो गए, लेकिन आपको शेयर कैसे खरीदना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। शेयर खरीदने के लिए आपको यहाँ पर सर्च ग्रो पर क्लिक करना होगा। सर्च ग्रो पर क्लिक करने के बाद मान लो कि भाई मैं इंडियन ओवरसीज बैंक का जो है स्टॉक खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जो है इंडियन ओवरसीज बैंक जो है क्लिक कर दूंगा। आप भी अपनी मर्जी से जो भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं उसे सर्च कर लें। सर्च करने के बाद यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे स्टॉक बाय करना है तो मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक करूंगा। बाय पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्वांटिटी आ रहा है, यानी कि आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पर भर दीजिए। अब जैसे कि भाई मुझे एक ही शेयर को खरीदना है तो मैं यहाँ पर एक भर दूंगा। एक भरने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्राइस है वो यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर मार्केट सिलेक्ट करता हूँ तो जो भी अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर मेरा स्टॉक जो है खरीद हो जाएगा। और अगर मैं देख रहा हूँ कि भाई अभी तो ये स्टॉक जो है 43.5 रुपए का है, लेकिन मुझे पता है कि ये स्टॉक जो है 42 रुपए का जाएगा, तो मैं यहाँ पर जो है प्राइस लिमिट सिलेक्ट कर लूंगा। प्राइस लिमिट में यानी कि मैं 42 जब भरूंगा तो जब ये स्टॉक का प्राइस 42 जाएगा तो ये अपने आप ही जो मेरा स्टॉक खरीद हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि मुझे यहाँ पर बाय पर क्लिक करना है। अब जैसे ही जो शेयर का प्राइस 42 रुपए पर
गया तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रो ऐप में जो मेरा स्टॉक है वो अपने आप खरीद हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे लिखा है बाय ऑर्डर रिक्वेस्टेड, अब इसके बाद जब आप डन करोगे तो आप इसे ऑर्डर में जाकर देख सकते हो कि आपका जो स्टॉक है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब मान लो कि आपको जो है शेयर को बेचना है, तो शेयर को बेचने के लिए आपको नीचे सेल पर क्लिक करना है। सेल पर क्लिक करने के बाद आपको क्वांटिटी डालनी है और जब आप सेल पर क्लिक करोगे तो आपका जो शेयर है वो अपने आप सेल हो जाएगा। अब दोस्तों मान लो कि आपने कोई शेयर बेचा और आपको उससे प्रॉफिट हुआ, तो आपको उस प्रॉफिट को या अपने पैसे को बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करवाना है, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रोफाइल में आने के बाद आपके पास कितने पैसे हैं वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जब आप यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करोगे तो आपको जितने भी पैसे निकलवाने उतना पैसा मान लो कि आप यहाँ पर भर दीजिए। पैसा भरने के बाद जब आप नीचे विड्रॉ पर बटन दबाएंगे तो आपका जो पैसा है वो अपने आप जो है आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ करने के बाद थोड़ी ही देर में जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ऑल ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी शेयर है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। इसके अलावा अगर आप बैंक डिटेल में क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो बैंक है जहाँ से आप पैसे निकलवा सकते हो और डाल सकते हो। इसके अलावा नीचे लिखा है ऐड अनदर बैंक, यानी कि अगर आप कोई और बैंक भी अपना ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इसी के साथ इसके नीचे लिखा है कस्टमर सपोर्ट 24/7। अगर आपको ग्रो ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कस्टमर सपोर्ट से बात करके जो है अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। इसके नीचे आपको रिपोर्ट्स का सेक्शन मिल जाएगा जहां से आप काफी सारा काम कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपने कोई स्टॉक खरीदा था, कब खरीदा था, उसकी सारी हिस्ट्री जो है यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ग्रो ऐप की जो बैलेंस स्टेटमेंट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। आपने कितनी GST भरी उसका इनवॉइस क्या है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ लग गया होगा कि आपको ग्रो ऐप को कैसे यूज करना है, कैसे स्टॉक खरीदना है, कैसे स्टॉक बेचना है, कैसे पैसों को ऐड करना है, कैसे पैसों को विड्रॉ करवाना है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपने ग्रो ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखा है, वहां से आप डायरेक्टली जो है फ्री में ग्रो ऐप को डाउनलोड करके अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।